Hello everyone, I am Vandana Jain and welcome to my channel Achal Success Economics. Confusion, confusion, confusion. Guys, हम जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी चिंता में हैं कि प्रेजेंट कोविड-19 पेंडेमिक के चलते उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे क्या उन्हें बिना एग्ज़ाम्स दिए प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या उनके MCQ वाले एग्ज़ाम्स होंगे? क्या उनको असाइनमेंट और बाकी असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा? अगर एग्ज़ाम होंगे तो डेट्स क्या होंगी? उनका नेक्स्ट सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा, यानी वो कब से दोबारा कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हैं? 12th पास स्टूडेंट्स को भी अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो फ्रेश एडमिशन्स कब से होंगे, ये 12th पास स्टूडेंट्स का कंसर्न है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो जो स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चंस की वजह से कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, ये वीडियो उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आप सबके इन सारे सवालों में UGC ने एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस निकाली है और साथ ही में नया एकेडमिक कैलेंडर भी बताया है। तो अपने सारे सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, UGC के 4 मेन कंसर्न्स हैं। फर्स्ट कंसर्न है सारे स्टूडेंट्स, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ सेफ रहें और साथ ही साथ एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी चलती रहें। तो अगर हम लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने 60-70% सिलेबस कवर करा लिया था और टीचर्स को बाकी बचा हुआ सिलेबस ऑनलाइन मोड से कराने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जिसमें टीचर्स ने वेब लिंक्स शेयर किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस ली, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू नोट्स और असाइनमेंट्स भेजे ताकि पेंडिंग सिलेबस पूरा हो सके। तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हुए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का पेंडिंग सिलेबस हो पाया। और अब सिलेबस तो हो गया, पर टेंशन ये है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। तो सेकंड कंसर्न UGC का एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करना। तो अब हम जानेंगे कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पास एडिक्वेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो प्राइवेट एजेंसीज़ को हायर करें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराने के लिए, वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम तौर पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स एक ही साथ होते हैं और ये प्राइवेट बॉडीज़ सबको एक साथ केटर करने की कैपेसिटी नहीं रखती। इसी के साथ इंटरनेट भी कुछ जगहों पर, जैसे कुछ रिमोटेस्ट विलेजेस में अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन मोड भी अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी वरिड थे कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो बहुत चांसेस यही हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम्स होंगे। UGC का थर्ड कंसर्न है न्यू एकेडमिक सेशन के एडमिशन्स, एग्जिस्टिंग सेमेस्टर की प्लेसमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज़। काफ़ी स्कूल बोर्ड्स भी एग्ज़ाम्स नहीं ले पाए, क्योंकि 24 मार्च 2020 जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब तक काफ़ी स्कूल बोर्ड्स के कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे, तो उनके एग्ज़ाम्स भी अभी पेंडिंग है।
CBSE ने इन एग्ज़ाम्स की डेट्स अनाउंस कर दी है। तो CBSE 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि उनके एग्ज़ाम्स 1 से 15 जुलाई के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। ICSE और ISC बोर्ड्स भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद डेट्स अनाउंस करेंगी और सारे पेंडिंग एग्ज़ाम्स 6 to 8 डेज़ की ड्यूरेशन के बीच कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें सैटरडे और संडे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो पेंडिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स होने के बाद जल्द से जल्द रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सके। फोर्थ कंसर्न है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए प्लान बनाना। तो इन सब चीज़ों की वजह से UGC ने 2020-2021 के एकेडमिक कैलेंडर में अमेंडमेंट्स करने के सजेशंस दिए हैं और साथ ही साथ गाइडलाइंस निकाली हैं जो इन इश्यूज़ और कंसर्न को एड्रेस करती हैं। तो चलिए अब UGC के सजेशंस के बारे में बात करते हैं। UGC का पहला सजेशन है यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम लेने के सिंप्लीफाइड मोड्स चूज़ करने चाहिए, जिससे पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हो सके। इसके लिए UGC ने MCQ टाइप एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्जामिनेशंस, ओपन चॉइस असेसमेंट, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट करने के सजेशंस दिए हैं। UGC का सेकंड सजेशन है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए इनोवेटिव और एफिशिएंट एग्जामिनेशन मोड्स अडॉप्ट करने से रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को इनोवेटिव और एफिशिएंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन के मोड्स अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स की हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ताकि इवैल्यूएशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। थर्ड सजेशन है यूनिवर्सिटीज़ टर्मिनल, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में भी करा सकती है एज़ पर देयर ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। टर्मिनल का मतलब होता है एकदम लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर। अगर 3 ईयर कोर्स है तो टर्मिनल सेमेस्टर 6th सेमेस्टर होगा और टर्मिनल ईयर 3rd ईयर होगा। और अगर 4 ईयर्स का कोर्स है जैसे बीटेक, तो टर्मिनल ईयर 4th ईयर होगा और टर्मिनल सेमेस्टर 8th सेमेस्टर होगा। बाकी के सेमेस्टर्स या ईयर्स इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर कहलाते हैं, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर फॉर 3 ईयर प्रोग्राम एंड 1st to 7th सेमेस्टर फॉर 4 ईयर प्रोग्राम। UGC का फोर्थ सजेशन है रिगार्डिंग ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन। अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन आगे चलकर भी नॉर्मल नहीं हो पाई तो स्टूडेंट्स और स्टाफ की हेल्थ और सेफ्टी के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग इस बेसिस पर की जाए। 50% असेसमेंट उनकी इंटरनल मार्क्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर और 50% उनके प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम तो फर्स्ट ईयर में हैं, तो जहाँ पर प्रीवियस ईयर या सेमेस्टर के मार्क्स अवेलेबल नहीं हैं उन क्लासेस में 100% इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर की जाए। अब स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस तो पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर अच्छी नहीं रही, तो इसका इम्पैक्ट इस ईयर की असेसमेंट्स और ग्रेडिंग्स पर पड़ेगा। तो उन स्टूडेंट्स को हम बता दें कि उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का प्रोविज़न रखा जाएगा, जो वो नेक्स्ट सेमेस्टर या आप कह सकते हैं कि जब सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए तब दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सेमेस्टर इनके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सजेशन है कैरी फॉरवर्ड स्कीम अलाउ की जाएगी। ये स्कीम अभी भी प्रिवेल कर रही है, पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स ही कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविज़न है। बट इस स्कीम के अंडर हर स्टूडेंट को
प्रमोट कर दिया जाएगा और इवन ग्रेड्स इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी थ्रू सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स। 6th सजेशन है वाइवा, डेजर्टेशन, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, जिसमें यूजीसी ने सजेस्ट किया है कि ये सब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे थ्रू वेब कॉन्फ्रेंसिंग। इसकी डेट्स भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जल्दी अनाउंस कर देंगे। इसी के साथ यूजीसी ने करंट एकेडमिक ईयर की पूरी टाइमलाइन तैयार की है। तो अब हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे जो इस टेबल में हमने मेंशन किया है। नया सेमेस्टर 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था और कोविड-19 की वजह से 16 मार्च 2020 के बाद से क्लासरूम टीचिंग सस्पेंड कर दी गई। इसी के साथ 16 मार्च से 31 मई तक ऑनलाइन मोड से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखने के सजेशंस दिए गए। फाइनलाइजेशन ऑफ डेजर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, ई-लैब्स, completion of syllabus, internal assessment, assignment, स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव्स एट्सेट्रा के लिए 1 से 15 जून की डेट्स डिसाइड की गई हैं। करंट सेमेस्टर की समर वेकेशंस 16 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक होंगी। एग्ज़ाम डेट्स फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के लिए 1 to 15 जुलाई डिसाइड की गई है और इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई डिसाइड की गई है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट टर्मिनल सेमेस्टर के लिए 31 जुलाई और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए 14 अगस्त डिसाइड की गई है, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने से 15 डेज़ के अंदर अंदर रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट टेबल डिस्कस करते हैं। इसी के साथ यूजीसी ने फ्रेश एडमिशन्स की डेट्स और न्यू एकेडमिक कैलेंडर भी डिसाइड किया है। एडमिशन प्रोसेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल से 1 महीना आगे है। क्लासेस 2nd और 3rd ईयर के लिए पहले की तरह 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी और फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर के लिए 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर के एग्ज़ाम्स 1 जैन से 25 जैन 2021 तक होंगे और इवन सेमेस्टर की क्लासेस 27 जैन 2021 से होंगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स 26 मई से 25 जून 2021 तक होंगे और इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एकेडमिक सेशन चलेगा। तो यूजीसी ने लॉकडाउन की वजह से जो एकेडमिक सेशन डिले होने का लॉस हुआ है उसे नेक्स्ट ईयर तक कवर करने की प्लानिंग की है। नेक्स्ट, यूजीसी ने फ्यूचर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए और आगे ऐसी या इससे बुरी सिचुएशन से डील करने के लिए यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करनी चाहिए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट ना हो और स्मूथ मैनर में एजुकेशन सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलती रहें। तो फर्स्ट गाइडलाइन फ्यूचर के लिए यूजीसी की है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में 6 डेज़ पैटर्न फॉलो किया जाएगा ताकि जो स्टडी लॉस हुआ है उसे कॉम्पेंसेट किया जा सके। क्लासरूम टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और अगर ये डायरेक्ट फॉर्म में ना हो तो डेफिनेटली स्टडी लॉस होता है। सेकेंड, आगे ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए फैकल्टी को आईसीटी और आईसीटी इनेबल्ड सर्विसेज में ट्रेन किया जाएगा और उन्हें सजेस्ट किया जाएगा कि वो 25% सिलेबस ऑनलाइन टीचिंग से कवर करें और 75% फेस टू फेस टीचिंग से कवर किया जाए। थर्ड सजेशन,
हर इंस्टीट्यूट को वर्चुअल क्लासरूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए। फोर्थ सजेशन इज़ कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ई कंटेंट डेवलप करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि ये कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बने और नॉलेज को घर बैठे भी एक्सेस किया जा सके। सो गाइस, आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस कर देंगी और जुलाई में आप अपने सेमेस्टर और ईयरली एग्ज़ाम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट्स इस सोच में थे कि उन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।